नमस्कार। नमन करता हूं काव्यांगन मंच को। मंच पर उपस्थित सभी काव्य क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रतिभावान कवि और कवित्रियों को मैं रमापत त्रिवेदी वंदन करता हूं। आज आपके आगमन से यह 99वीं काव्य गोष्ठी और काव्यांगन मंच गौरवान्वित है। आपकी यह सहृदयता है कि आप हमारे बुलाने पर आ जाते हैं और मुझ अकिंचन को यह सौभाग्य देते हैं कि मैं आपका स्वागत कर सकूं। निश्चित ही यह काव्यांगन का सौभाग्य है कि आप आए, और जो आ रहे हैं उनके लिए भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि बसे रघुनाथ जब मन में, बहे जब काव्य की सरिता, मिले जब मुक्ति जीवन में, कहो किस बात की चिंता, जहां अब चेतना मन की थिरकती पूर्णिमा बनकर, जहां राकेश भी अपनी बिखेरे रश्मिमय कविता, नयन के गीत की मृदुता, दिखाए शब्द की ममता, साधना काव्य की होती, नमन में मंच को करता, नमन में मंच को करता। आप जैसे साहित्य के, काव्य के पुरोधाओं का स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। जीवन भर एक कवि एकाकी रहता है, ब्रह्म स्वरूप बनकर एको हम बहुश्यामी बनकर अपनी रचनाओं का सृजन करता है। अपने भावों को, अपनी वेदना को दूसरों की कहकर निरंतर काव्य का सृजन करता रहता है। न जाने कितनी बार आंखों से कुछ बूंदें गिरकर लिखते वक्त कागज पर गिर जाती हैं। न जाने कितनी बार लिखते वक्त मन की व्यथा हृदय को झकझोर देती है। वही वेदना रूपी शब्द अश्रुओं के रूप में लिखे गए जब आपके, न जाने कितने पाठकों को खुशी दे जाती है, उल्लास दे जाते हैं, और निकलती है एक वाह। आपकी आह जब वाह बन जाती है, यही आपके साहित्य की, आपकी रचना की, आपकी गजल की, आपके गीत की सर्वस्व है, उसके होने का प्रमाण है, उसका अस्तित्व है, आपका अस्तित्व है, आपकी खुशी है कि फूल की मानिंद मन से कुछ न कुछ बहता रहा, मैं अकेला था अकेला शांत बन चलता रहा, गैर का मजमा दिखा तो याद तुम क्यों आ गए, दूसरों की हर खुशी में अपनी क्यों कहता रहा, अपनी क्यों कहता रहा। चेहरे पर आप नहीं आ रहा है। तो मैं आप लोगों का वंदन करता हूं और आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सुश्री निष्ठा शर्मा जी, विद्यार्थी हैं, एमए इंग्लिश में कर रही हैं और बरेली से हैं, और काव्यांगन के स्तंभ डॉक्टर राकेश शर्मा जी की सुपुत्री हैं। मैं उनका बड़े सम्मान के साथ वंदन करता हूं और आज की सरस्वती वंदना के लिए उनसे आग्रह करता हूं कि वो सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें, हमारी काव्य गोष्ठी प्रारंभ हो। आदरणीय सुश्री निष्ठा शर्मा। धन्यवाद।
शारदे माँ आरती के दीप लेकर आ रहे हम, तेरे मंदिर के पुजारी, तेरे ही गुण गा रहे हम। तन की माटी के दिए में मन की बाती को जलाकर, भावनाओं के प्रसूनों से रंगोली को सजाकर, भक्ति के घृत को मिलाकर ज्ञान ज्योति जगा रहे हम। माँ तुम्हारी आरती के दीप लेकर आ रहे हम, तेरे मंदिर के पुजारी, तेरे ही गुण गा रहे हम। तेरी वीणा की मधुर झनकार कानों में बसी है, धवल हंस विराजने की मूर्ति ममता में लसी है। भव्य ये दर्शन निमीलित चक्षुओं से पा रहे हम, माँ तुम्हारी आरती के बहुत दीप सुंदर। लेकर आ रहे हम, तेरे मंदिर के पुजारी, तेरे ही गुण गा रहे हम। कर दया परिपूर्ण करना माँ हमारी साधना को, गतिमयी स्फूर्ति देना हर नई आराधना को। कल्पनाओं से नए आयाम गढ़ने जा रहे हम, वाह, माँ तुम्हारी आरती के दीप लेकर आ रहे हम, तेरे मंदिर के पुजारी, तेरे ही गुण गा रहे हम। शारदे माँ आरती के दीप लेकर आ रहे हम, तेरे मंदिर के पुजारी, तेरे ही गुण गा रहे हम। बहुत धन्यवाद सुंदर, सभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। और आप बहुत सुंदर, काव्यांगन की बहुत पहली अद्भुत बार आ से, रही हैं और इतना अच्छा आपने सुनाया। बहुत डॉक्टर सुंदर। राकेश शर्मा जी का लिखा हुआ गीत सरस्वती जी जी वंदना जी आपके द्वारा जी प्रस्तुत जी हुई। जी बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद सुंदर। धन्यवाद सर। फूल हंसने लगे, कलियां खिलने लगी, भंवरे गुनगुन की सरगम सुनाने लगे। आपका आना हमको सुखद लग रहा, आपका आना शुभ है हमारे लिए। निश्चित रूप से आप सबका वंदन करते हुए मैं आज की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ करता हूं। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बहराइच से डॉक्टर ममता शर्मा जी, ममता परिहार जी, सॉरी। और मैं बड़े सम्मान के साथ उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय ममता परिहार जी शिक्षक हैं और MA PhD हैं, प्रबंधक RBS इंटर कॉलेज बहराइच में, और बहुत अच्छा लिखती हैं। पद्य में भी लिखती हैं, गद्य में भी लिखती हैं, मूलतः गीत लिखती हैं। कविता लेखन बहुत समय से कर रही हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। बहुत सारे साझा संकलन में भी आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। बहुत सारे पटलों से आपको सम्मान मिलते रहते हैं, मंचों पर जाती हैं और हमारे यहाँ पहली बार आई हैं। और काव्यांगन की अभिन्न अंग है इनकी। जो काव्यांगन का हमारा संकलन नया आ रहा है, हर कदम साथ हैं, जिसका लोकार्पण 14 और 15 दिसंबर को होगा, उसकी सहभागिता है उसमें इनकी। और बड़े सम्मान के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं कि तालियां तो इनके लिए होनी ही चाहिए। आदरणीय आभार स्वागत है आपका। आपका। ये क्या कहते हैं, ऑनलाइन हमारी पहली काव्य गोष्ठी है, जी, तो थोड़ी झिझक हो सकती है, आपका स्वागत है। लेकिन कोशिश करते हैं। स्वागत है, स्वागत है। वैसे तो गीत कई विधा में लिखते हैं, लेकिन थोड़ा प्रेम पे ज्यादा लिखते हैं, तो आपको हम दो मुक्तक सुनाते हैं, फिर एक गीत से जोड़ते हैं। हमारे मौन अधरों का मुखर संवाद बन जाओ, हमारे मौन अधरों का मुखर संवाद बन जाओ,
हृदय की रागिनी छेड़ो, मधुरतम साज बन जाओ। सुना है प्रेम में आंखों से झरते हैं सदा मोती। सुना है प्रेम में आंखों से झरते हैं सदा मोती। सजा मृदुहास अधरों पर तुम ही अपवाद बन जाओ। सजा मृदुहास अधरों पर तुम ही अपवाद बन जाओ। मिले सरगम को सुर लहरी, मधुर संगीत बन जाए। हृदय का प्रेम घट छलके तो जीवन गीत बन जाए। न पूरक प्रेम का कोई, न कुछ पर्याय है इसका। लगन हो द्रौपदी सी तो पराजय जीत बन जाए। बहुत सुंदर। लगन हो द्रौपदी सी तो पराजय जीत बन जाए। और समय बता दीजिए आदरणीय, तो फिर उस तरह से गीत हम। स्वागत है आपका। तो एक नया नया गीत लिखा है, अभी आपके पटल पे डाला नहीं है। मन करता है मन को साधूं, मन करता है मन को साधूं, करूं साधना गीत लिखूं मैं। मन करता है मन को साधूं, करूं साधना गीत लिखूं मैं। नदियों के कल कल छल छल से जीवन का संगीत लिखूं मैं। वाह, बहुत खूब। नदियों के कल कल छल छल से जीवन का संगीत लिखूं मैं। भौरों की गुनगुनी को गाऊं, भौरों के गुनगुनी को गाऊं, कलियों का मैं चित्र बनाऊं। इंद्रधनुष के रंगों जैसी तितली के मन को भरमाऊं, तितली के मन को भरमाऊं। और किसले की लेकर कोमलता, किसले की लेकर कोमलता, अक्षर अक्षर मीत लिखूं मैं। करूं साधना गीत लिखूं मैं। सत्य लिखूं दिन कर से लेकर, सत्य लिखूं दिन कर से लेकर, शीतलता चंदा से लाऊं। चिड़ियों के कर्तव्य बोध ले, चिड़ियों से कर्तव्य बोध ले, निश्चलता झरनों से पाऊं। और सागर जैसे शब्दकोश से मानवता की रीत लिखूं मैं। करूं साधना गीत लिखूं मैं। बादल से मांगूं समरसता, धरती की गुरुता पा जाऊं। माँ पवन गगन से बहते मन को, गगन पवन से बहते मन को ज्ञान और गरिमा सिखलाऊं। मानव मन की पीर बांट लूं, मानव मन की पीर बांट लूं। मुस्कानों की जीत लिखूं मैं। करूं साधना गीत लिखूं मैं।
पर्वत बादल श्याम घटाएं, नव पल्लव शबनम की बूंदें, सरिता सागर उच्छल धारा, नियत देखती आंखें मूंदे, शब्द शब्द हर नेह भरा हो, मंजुल और विनीत लिखूं मैं, मन करता है मन को साधूं, करूं साधना गीत लिखूं मैं, नदियों के कल कल छल छल से जीवन का संगीत लिखूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी प्रस्तुति, आपने जैसे कहा पहली बार आप आ रही हैं, हमें तो नहीं लग रहा आप पहली बार आ रही हैं। बहुत अच्छा लिखा आपने, नहीं। बहुत अच्छा बोला, और आपको निश्चित रूप से हम 100वीं काव्य गोष्ठी में भी आपके साथ होंगे, ये मुझे विश्वास है। और तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है, तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है, गीतों से पाषाण पिघलते और आंसुओं की बूंदों से जाने कितने सिंधु मचलते। तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है, गीतों से पाषाण पदल पिघलते। तो आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी, और निश्चित ही आप मंच पर आप आगे आएंगी हमारे साथ, तो और अच्छा। जी दादा। तो हम आगे चलते हैं, और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आदरणीय श्रीमती चेतना कपूर जी। उन्होंने शायद अपना हाथ उठाया था, और मनोविज्ञान परास्नातक हैं, और हैंडीक्राफ्ट में आपका बिजनेस है, व्यवसाय है। वैशाली गाजी, सबसे अनुरोध करता हूं मैं एक बार फिर कि अपना माइक, जो ताली बजानी है तो जरूर माइक खोलिएगा, और ताली बजानी ही चाहिए। आदरणीय पूर्णिमा भसीन जी, आपका माइक बंद नहीं है। तो वैशाली गाजियाबाद से हैं, लेखन विधा बहुत अच्छा, गजल लिखती हैं, बहुत अच्छा तरन्नुम और तहत दोनों में पढ़ती हैं। कहानी, बाल साहित्य व अन्य साहित्यिक उपलब्धियां हैं, जो बाल साहित्य पर 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं आपकी, जिनमें 2 पुस्तकें कोलकाता के स्कूल में पाठ्यक्रम में शामिल हैं। महान विभूति हैं, महान रचनाकार हैं, महान गजलकारा हैं, और मैं जरूर 4 लाइनें बोलूंगा कि जो चाहते सितारे क्या चांदनी न आए, जो चाहते सितारे क्या चांदनी न आए, वो बादल बरसते जाएं, धरती न बोल पाए, धरती न बोल पाए, उपमान रीझते हैं, उपमेय की खुशी पर राका भी गुनगुनाती, उस चांद की हंसी पर, उस चांद की हंसी पर। तो आपका बड़े सम्मान के साथ बेहद बेहद शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत ढंग से आपने हमें बुलाया। मैं बहुत आभार व्यक्त स्वागत है करती हूँ। स्वागत स्वागत है आपका मैम। बेहद शुक्रिया। मैं आज के इस खूबसूरत सफर को माँ पानी को नमन करते हुए और आप सबका स्नेहिल अभिनंदन करते हुए शुरू करती हूँ। स्वागत है। 4 मिसरे देखिएगा।
जब शबे इंतजार गुजरी थी, जब शबे इंतजार गुजरी थी, नींद भी दरकिनार गुजरी थी। वाह जब शबे इंतजार गुजरी थी, नींद भी दरकिनार गुजरी थी। और जिस कयामत से दुनिया डरती है, वाह जिस कयामत से दुनिया डरती है, हम पे वो बार बार गुजरी थी, गुजरी क्या थी। बात हम बहुत पे क्या वो बात खूब, बार बहुत बार खूब। बहुत गुजरी थी। बहुत बेहद खूब बहुत खूब। बेहद बेहद शुक्रिया। एक गजल तहत में आप सबके सामने देखिएगा। स्वागत है। आप सभी को आज के हालात को समर्पित है ये गजल, तो देखिएगा। सुबह से शाम कमाते हुए ये उम्र कटी, क्या बात सुबह से शाम कमाते हुए ये उम्र कटी, तमाम फर्ज निभाते हुए ये उम्र कटी। क्या बात सुबह से शाम कमाते हुए ये उम्र कटी, तमाम फर्ज निभाते हुए ये उम्र कटी। ये दौर नौ है, कहीं रह न जाऊं मैं पीछे। वाह, बहुत खूब। ये क्या बात दौर नौ है, कहीं रह न जाऊं मैं पीछे। घड़ी से वक्त मिलाते हुए ये उम्र कटी, क्या बात बहुत घड़ी खूब। से वक्त मिलाते हुए ये उम्र बहुत अच्छा कटी। बहुत और खूब बहुत खूब। अगला, बेशक बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। और अगला शेर देखिए। किताबे जिस्त के सफे सफेद काले थे, वाह किताबे जिस्त के सफे सफेद काले थे, उन्हीं में रंग सजाते हुए ये उम्र कटी, बढ़िया उन्हीं में रंग सजाते हुए ये उम्र कटी। और समय ने यूं तो मेरे जख्म भर दिए, लेकिन समय ने यूं तो मेरे जख्म भर दिए, लेकिन निशान उनके मिटाते हुए ये उम्र कटी, बहुत क्या बात निशान खूब, उनके बहुत खूब। मिटाते हुए ये उम्र कटी। बहुत और सुंदर बहुत बहुत शुक्रिया। और मक्ता पेश करते हैं। गमों ने घेर के रखा था, शफक क्या करते, गमों ने घेर के रखा था, शफक क्या करते। गमों से हंस के निभाते हुए ये उम्र कटी, क्या बात गमों से हंस के बहुत निभाते खूब, बहुत खूब। हुए ये उम्र कटी। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। बहुत खूब। और एक, हालांकि आज हमारा गला खराब है, पर कोशिश करती हूँ कि तरन्नुम में भी आपके सामने पेश करूं। जी, स्वागत है। तो 4 मिसरे आपके पहले आपके सामने रखती हूँ, फिर गजल पेश करती हूँ। कतर के पर अगर बेफिक्र है वो, कतर के पर अगर बेफिक्र है वो देखे फिर हमें आजाद करके। क्या कतर के पर अगर बेफिक्र है वो देखे तो हमें आजाद करके। और तुम्हारी आहटें दिल पर है अब भी, तुम्हारी आहटें दिल पर है अब भी, गए हो तुम इसे आबाद करके, क्या क्या बात बात है, गए हो बहुत तुम खूब। इसे आबाद करके। शुक्रिया, शुक्रिया। फूल के पहलू में जो गुंचे की जगह खाली है, वाह फूल के पहलू में जो गुंचे की जगह खाली है, उनकी जेबाई के हिस्से की जगह खाली है। क्या बात और बहुत अगला खूब। शेर देखिए। टूट जाते हैं मेरे ख्वाब मुसलसल, फिर भी वाह टूट जाते हैं मेरे ख्वाब मुसलसल, फिर भी चश्मे तर में अभी सपने की जगह वाकई खाली क्या है। बात खूब बहुत बेहद खूब, बहुत खूब। बेहद शुक्रिया। अगला शेर देखिए। रूबरू अपने भी आकर कभी देखो तो सही, रूबरू अपने भी आकर कभी देखे तो सही, आपके सामने शीशे की जगह क्या बात बहुत खाली। खूब, वाह, बहुत सुंदर। बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आपके सामने शीशे की जगह खाली
और अगला शेर देखिएगा, और आपको आपकी निगाहें अगर इसकी मंजरकशी करती हैं तो आशीर्वाद दीजिएगा। जिनकी आंखों में है एक भीड़ नए ख्वाबों की, क्या बात, बढ़िया है। जिनकी आंखों में है एक भीड़ नए ख्वाबों की, उनकी आंखों में भी सुरमे की जगह खाली बहुत है, खूब, वाह, बहुत खूब। बहुत खूब, क्या उनकी बात, आंखों में भी सुरमे की जगह खाली है। और मक्ता देखिए, अपना कहने को मिले यूं तो जमाने में बहुत, अपना कहने को मिले यूं तो जमाने में बहुत, ऐ शफक उनमें भरोसे की जगह क्या बात, क्या बात है साहब, बहुत खूब। बहुत सुंदर। सॉरी। शुक्रिया, गला आज खराब है हमारा, ये खराब गला था। ये खराब नहीं सच में बहुत गला आज हमारा बहुत खराब है, बहुत पर खूब, हमने बहुत टर्न सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी बहुत भी। खूब। और मैंने देखा है जनरली कि जितने भी अच्छे रचनाकार, अच्छे गजलकारा ज्यादा कहूंगा, कि बोलने से पहले जरूर कहते हैं कि मेरा गला खराब है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आज वाकई गला खराब है, जी, मुझे नहीं लग तो रहा है मैं ऐसा ही। कभी भी पानी पीने की जरूरत नहीं महसूस होती है। जी बिल्कुल, इतनी इतनी दया रहती है ईश्वर की, नहीं तो हो ही बिल्कुल, जाता है। बहुत अच्छा। तो मैंने जगह सुना है समय आपको, है आज अभी ही मैंने सुना। और आप जी गला खराब होने के बाद भी इतनी अच्छा इतना आपने पढ़ा, अच्छा इतनी अच्छी आपने गजल सुनाई कि मैं तेरी याद में अक्सर गुफ्तगू खुद से करता हूँ। क्या बात है, मैं तेरी याद में अक्सर गुफ्तगू खुद से करता हूँ। रहे तू खुश मेरे दिल में, दुआ ये रब से करता हूँ। वाह वाह, क्या क्या बात है, क्या तो बात है। जीवन का दस्तूर यही है, आगे बढ़ और भूल जा, राखों में कब तक ढूंढेगा, इश्क मोहब्बत दूर जा, इश्क मोहब्बत दूर जा। तो क्या क्या आपने बहुत सुंदर रचना जो आपने गजल पढ़ी, दोनों ही तहद और तरन्नुम में। और आप हमारे यहाँ 7 मई 2023 को पहली बार आई थी। और मैं जी आपका सभी से अनुरोध करता हूँ कि तालियों से आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अनुरोध करता हूँ कि इतना अंतराल न रखा करें। जी जब जी, दिल में जरूर रहते जरूर हैं तो दूरियां कैसी, जरूर जरूर। है ना। तो मैं उम्मीद की लहर में बयावा हो गया हूँ। और दीक्षित जी आ गए हैं कि उम्मीद की लहर में बयावा हो गया हूँ, छोड़ गए क्या। हाँ जी, लिखा है डॉक्टर आर के दीक्षित लेफ्ट। जी, और बेवफाई न थी पर बदनाम हो गया हूँ, क्या बात, पर बदनाम हो गया हूँ। तो मैं आगे बढ़ते हैं। अभी तो बाकी है चेतना मैडम का। अभी बाकी है। नहीं बहुत नहीं क्या, आप जैसा कहें मैं सुना देती हूँ। जी हाँ, जी हाँ। चलिए सुनाते हैं। जी 4 मिसरे देखिए। रोज जगती है बेसबब आंखें, रोज जगती है बेसबब आंखें, तारे गिनती है पूरी शब आंखें, रोज जगती है बेसबब आंखें, तारे गिनती है पूरी शब आंखें, ख्वाहिशे दीद बढ़ती जाती है, ख्वाहिशे दीद बढ़ती जाती है, दिल पे करती है वो गजब आंखें, क्या दिल बात, पे बहुत करती है वो गजब आंखें। बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। एक 4 मिसरे और देखिए। चलिए एक गजल ही सुनाती हूँ तहत में, जी जल्दी हो बिल्कुल, जाएगी। तरन्नुम मौत और तो तहत दोनों ही आपका गला अब सही है।
चलिए कोशिश करते हैं, तरन्नुम में सुना देते हैं आपको। संग दिल है सभी, पत्थर का शहर लगता है। क्या बात संग दिल है सभी, पत्थर का शहर लगता है। वक्त तो हालात का इन सब पे असर लगता है। क्या वक्त तो हालात का मारा सब असर लगता है। और अगला शेर देखिए। देख कर उनमें ये तब्दीलियां हैरान हूँ बहुत। देख कर उनमें ये तब्दीलियां हैरान हूँ बहुत। हो गया उन पे हो गया उन पे जमाने का असर लगता है। बहुत खूब, बहुत हो खूब। गया उन पे जमाने का असर लगता है। महलकों से है मका लाखों जमाने में मगर। महलकों से है मका लाखों जमाने में मगर। प्यार बसता हो जहां प्यार बसता हो जहां बस वही घर लगता है। वाह प्यार वाह बसता लाजवाब। हो बहुत जहां खूब। बस वही घर लगता है। बेहद शुक्रिया। और ये शेर मुझे विशेष पसंद है, तो देखिएगा। रक्स करते हैं मेरे ख्वाब मेरी आंखों में। रक्स करते हैं मेरे ख्वाब मेरी आंखों में। पर मुझे रंगे पर मुझे रंगे हकीकत से भी डर लगता क्या है। बात है, पर बहुत सुंदर। मुझे रंगे हकीकत से भी डर लगता है। वक्त हालात का इन सब पे असर लगता है। और वक्ता देखिए। रंग इस जिस्त ने दिखलाए नए रोज शफक। रंग इस जिस्त ने दिखलाए मुझे रोज शफक। खुशनुमा फिर भी खुशनुमा फिर भी मुझे जिस्ते सफर लगता बहुत खूब, है। बहुत सुंदर। खुशनुमा फिर भी मुझे जिस्ते सफर लगता है। वक्त हालात का मारा क्यों बशर लगता है। बहुत 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 शुक्रिया। खूब, बहुत 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 खूब। खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। निश्चित रूप से बहुत अच्छी आपने बहुत खूब गजल, अभी और गजल बहुत सुंदर, वंश मोर पर लाजवाब। भी आपने उतनी ही अच्छी सुनाई। बहुत बहुत और शुक्रिया। मुझे लगता है गला भी आपका बिल्कुल ठीक हो गया अब, दवा नहीं की नहीं जरूरत ठीक नहीं। हुआ, गला ठीक नहीं है अभी। अगली बार और गला अच्छा ठीक। सुनाएंगी। जी, हाँ जी, जरूर अच्छा जरूर। तो सुनाया ही है, अच्छी बात। अगली बार और अच्छा सुनाएंगी, निश्चित रूप से अच्छा लिखते जरूर लाएंगे और सुनाएंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और एक नई गजलकारा से आपको मिलाता हूँ। और पिछली बार हमसे बोल के गई थी आदरणीय पूर्णिमा भसीन जी कि अगली बार मैं गजल तरन्नुम में ही सुनाऊंगी। क्या बात है। और इरशाद इरशाद। जी, और यही तो ये काव्यांगन मंच है जो कि नए लोगों को सुनना पसंद करता है और पुराने लोगों का सम्मान करता है। आदरणीय पूर्णिमा भसीन जी का बड़े सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। और आदरणीय लखनऊ से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, वाह स्नातकोत्तर है राजनीतिक शास्त्र में, राजनीति बहुत अच्छी जानती हैं। लखनऊ से संक्षिप्त उपलब्धि जो है पुस्तक अनुभूति की आवाज में संकलन है इनका। शब्द साक्षी है जो कि काव्यांगन ने पिछली बार संकलित की थी, उसमें भी आप रही हैं। और शब्द अनेकों मंच द्वारा पुरस्कृत व प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। और साहित्यिक, सांस्कृतिक व सामाजिक संस्था जीवन दीप की स्थापना व संचालन किया है आपने। वाह और उससे पहले मैं बड़ा जिंदगी का बड़ा अजीब सा
बड़ा मायूस हूं मैं, जिंदगी नव नाराज है फिर से, और जरा उलझा हुआ इसका अजब अंदाज है फिर से। शहर ये खुशनुमा लाई मसरत और उम्मीदें, नए एक राग पर धड़कन सजाती साज है फिर से। तो जो हम क्या बात सोचते हैं वो होता नहीं है। मैंने बुलाया जरूर था, लेकिन आदरणीय पूर्णिमा भसीन जी के लिए मैं चाहता हूं कि आदरणीय दीक्षित जी एक बार दोबारा फिर बुलाएं, तो बड़े सम्मान के साथ मैं दीक्षित जी को, तो जो सोचते हैं वो होता नहीं। तो आदरणीय दीक्षित जी को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि अपना कार्यभार वो लें। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, रास्ते में था। तो आदरणीय पूर्णिमा भसीन जी को मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करना चाहता हूँ काव्य पाठ के लिए कि जो भी ठहरा यहाँ ठहरा वो कहानी बनकर, जो भी ठहरा यहाँ ठहरा वो कहानी बनकर, दर्द के दौर की मासूम निशानी बनकर। वाह, जो भी ठहरा यहाँ ठहरा वो कहानी बनकर, दर्द के दौर की मासूम निशानी बनकर। हम जिन्हें प्यार से पलकों में जगह देते हैं, वाह, जिन्हें प्यार से पलकों में जगह देते हैं, वो निकल जाते हैं बस आंख का पानी बनकर। पानी बनकर। वो क्या निकल जाते हैं बस आंख का पानी बनकर। आइए बहुत सारी खूबसूरत रचनाओं के साथ आपको जोड़ते हैं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय पूर्णिमा जी को काव्य पाठ के लिए हम आमंत्रित करते हैं उनको। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? जी जी। मैं बाती हूँ एक किरण मुझ में भी समाई है, बस यही बात हमें काव्यांगन ने समझाई है। क्या बात है। मैं मंच को नमन करती हूँ। इस पावन पुनीत मंच को नमन करते हुए मैं आदरणीय रमापति जी का आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काव्य गोष्ठी में आमंत्रित किया, जो कि 100वें पड़ाव तक पहुंच रही है, और वो भी अपने आभासीय कलेवर को बदलकर एक अद्भुत समय होगा जब हम सब एक साथ वास्तविक रूप में एकत्र होकर सुनियोजित भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। इसकी बहुत खुशी है हमें, और इसका बहुत इंतजार भी है जी। और आदरणीय दीक्षित जी का विशेष धन्यवाद, जो 2-4 लाइनों में विशेष की अनुभूति करा देते हैं। अरे आपका स्नेह है ये सारा। हम तो साधारण से विशेष हो जाते हैं हम कुछ समय के लिए। तो आपके स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं, आप पधारिए। तो आज मैं अपनी पुस्तक अनुभूति की आहट से कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी। अभी चेतना जी की बहुत तरन्नुम में जो इन्होंने गजलें सुनाई, तो मैंने बदल दिया अपने, क्योंकि एक टेस्ट अलग हो गया। जो मैंने सोचा था वो मैं नहीं सुना रही हूँ। छोटी छोटी 2-3 कविताएं मैं अपनी पुस्तक की आपको सुना रही हूँ। होगी तो गजल ही आज, क्यों पिछली बार का प्रॉमिस है आपका गजल नहीं हो जाएगी। तो आप बदलिए नहीं, सुनिए, रहने दीजिए। कुछ छोटी अशार हैं, सुनिएगा। रूह को छूते हुए, सबसे पहले तो मैं ये कहती हूँ कि कविता एक मीठी बयार है जो कब कैसे छू जाती है और शब्दों की वीणा को झंकृत कर देती है और कविता बह निकलती है। तो उसके लिए 4 लाइनें हैं। रूह को छूते हुए हर लम्हा गुजर जाता है, रूह को छूते हुए हर लम्हा गुजर जाता है, वक्त मुट्ठी की लकीरों से फिसल जाता है। क्या बात है, क्या बात है। मेरे पल्लू से बंधी है दुश्वारियों की रसीद, क्या बात। मेरे पल्लू से बंधी है दुश्वारियों की रसीद, रोज एक शख्स भरोसे से उतर जाता है। क्या बात है, क्या बात। भरोसे से उतर जाता है। कोई खामोश निगाहों की भाषा तो पढ़े, कोई खामोश निगाहों की भाषा तो पढ़े, हर एक शब्द पलकों पे उतर आता है। शब्द पलकों पे उतर आता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तेरा ख्याल जिद पर है कि जाता ही नहीं, तेरा ख्याल जिद पर है कि जाता ही नहीं, रोज आंख में काजल सा संवर जाता है। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। रोज आंख में काजल सा संवर जाता है,
तेरा एहसास सीने में छुपा रखती हूँ, तेरा एहसास सीने में छुपा रखती हूँ, सब्र टूटे तो कागज पे उतर जाता है। क्या बात है। तो कागज पे उतर जाता है। बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पंक्तियां और हैं मेरे पास। जी। बिखरे पन्नों की सिमटी किताब हूं मैं, क्या बात। बिखरे पन्नों की सिमटी किताब हूं मैं, कितने तजुर्बे कितनी नादानियों का हिसाब हूं मैं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत कितने अच्छे। तजुर्बे कितनी नादानियों का हिसाब हूं मैं, फूटता जब भी दरिया तो पत्थर टूट जाते हैं, फूटता जब भी दरिया तो पत्थर टूट जाते हैं, जो दे पहली किरण तुमको वो आफताब हूं मैं। क्या वाह। जो दे पहली किरण तुमको वो आफताब हूं मैं। कौन कहता है चट्टानों में दरारें नहीं आती, कौन कहता है चट्टानों में दरारें नहीं आती, समेटे वजूद में खामोशी बेहिसाब हूं मैं। क्या बात। समेटे वजूद में खामोशी बेहिसाब हूं मैं। शिकन माथे पे नहीं आई कोई समझा भी नहीं, शिकन माथे पे नहीं आई कोई समझा भी नहीं, अपने जख्मों को छुपाने में लाजवाब हूं मैं। क्या बात है। अपने जख्मों को छुपाने में लाजवाब हूं मैं। मेरे पंखों को चुनौतियों का कोई खौफ नहीं, मेरे पंखों को चुनौतियों का कोई खौफ नहीं, बुलंदी छू न लूं तभी तक बेआवाज हूं मैं। क्या बहुत खूब। बुलंदी छू न लूं तब तक ही बेआवाज हूं मैं। छेड़े जो दिल के तार, छेड़े जो दिल के तार तो शीशे में उतर कर, छेड़े जो दिल के तार तो शीशे में उतर कर, चटक जाएंगी खामोशियां वो जिद्दी साज हूं मैं। चटक जाएंगी खामोशियां वो जिद्दी साज हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। अगर आप समय हो तो मैं एक और सुनाऊं, नहीं सुना तो दीजिए। स्वागत है आपका, स्वागत है। स्वागत है। खोल दिए हैं मैंने अपनी सोचों के किवाड़, वाह। खोल दिए हैं मैंने अपनी सोचों के किवाड़, अब सारी की सारी हवा अंदर आने दो। वाह। वाह, क्या बात है, अब क्या बात। सारी की सारी हवा अंदर आने दो, मुझे मत रोको मेरे जहन की खुलती हैं रगें, मुझे मत रोको मेरे जहन की खुलती हैं रगें, इनको हर रंग के ख्वाबों में गुजर जाने दो। क्या, बहुत खूब। इनको हर रंग के ख्वाबों में गुजर जाने दो, मुझे एहसास तो हो दर्द की इंतहा क्या है, क्या बात। मुझे एहसास तो हो दर्द की इंतहा क्या है, सारे शूलों को मेरे जिस्म में चुभ जाने दो। क्या बात। वाह। सारे शूलों को मेरे जिस्म में चुभ जाने दो, इन खंडहरों से अब न फिर इतिहास बनेगा, इन खंडहरों से अब न फिर इतिहास बनेगा, इनको चुपचाप बेआवाज ही रह जाने दो। क्या बात है, क्या बात। बात, बहुत इनको खूब। चुपचाप बेआवाज ही रह जाने दो। वाह वाह, क्या बात है। सच बेपर्दा हुआ आज नहीं पहले भी, सच बेपर्दा हुआ आज नहीं पहले भी, जी। इस अदालत में एक झूठ तो मर जाने दो। क्या बात है। इस अदालत में एक झूठ तो मर जाने दो, खोल दिए हैं मैंने अपनी सोचों के किवाड़, अब सारी की सारी हवा अंदर आने दो। आने दो, बहुत अच्छे। बहुत खूब। चमक हीरे की है, 2-4 लाइनें आखिरी सुनिएगा। चमक हीरे की है आंखें ना अपनी बंद करो, चमक हीरे की है आंखें ना अपनी बंद करो, मोती चाहो तो सागर में डूब जाने दो, मोती चाहो तो सागर में डूब जाने दो, अक्स तुम्हारा ही है, अक्स तुम्हारा ही है पहचान कर देखो, अक्स तुम्हारा ही है पहचान कर देखो, हर एक चाहत को बस शीशे में उतर जाने दो। क्या बात, क्या बात। बहुत खूब, बहुत हर एक चाहत को बस शीशे में उतर जाने दो, शोर कितना है सवालात का रोको इनको, शोर कितना है सवालात का रोको इनको, सैलाब उमड़े हैं हवाओं को संभल जाने दो। क्या सैलाब उमड़े हैं हवाओं को संभल जाने दो, खोल दिए हैं मैंने अपनी सोचों के किवाड़, अब सारी की सारी हवा अंदर आने।
बहुत क्या सुंदर। बहुत 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 धन्यवाद बहुत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत खूब, बहुत हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार ताली बहुत बहुत अच्छा पढ़ा। सारी बहुत पंक्तियों के लिए। बहुत खूबसूरत पढ़ा, बहुत बहुत खूब। खूब पढ़ा और बहुत गहराई से आपने उसको लिखा भी है। और इस खूबसूरत आपकी इस अभिव्यक्ति के लिए इस पटल पर आपको ढेर सारी बधाइयां। धन्यवाद। और आगे धन्यवाद। बढ़ते हैं और हमारे साथ आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी जुड़े हैं। मुक्तिनाथ जी से आज कई एपिसोड के बाद मुलाकात हो रही है, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय मुक्तिनाथ जी का स्वागत करते हैं। राह है मंजिल मगर मिलती नहीं, राह है मंजिल मगर मिलती नहीं, और चांद है पर चांदनी खिलती नहीं। क्या बात। राह है मंजिल मगर मिलती नहीं, और चांद है पर चांदनी खिलती नहीं। रात ढलने पर सुबह होगी जरूर, रात ढलने पर सुबह होगी जरूर, पर क्या करूं ये रात ही ढलती नहीं। क्या बात। क्या करूं ये रात ही ढलती बहुत नहीं। खूब। बहुत खूबसूरत जो अपनी रचनाओं को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हैं। और मैं अक्सर कहता हूं कि वे रचनाएं नहीं पढ़ते बल्कि शब्द चित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसे आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय त्रिपाठी जी। स्वागत है। स्वागत है सर। स्वागत है, स्वागत है। काफी दिनों के बाद स्वागत है फिर भी आदरणीय। हो रहा हूँ और बाबा गोरखनाथ की सरजमी गोरखपुर से मेरा आप सभी को स्वागत है प्रणाम, त्रिपाठी सर। सबसे अभिनंदन। पहले तो आपको बधाई इस बात के लिए कि आप आज जो है गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। अब तक आप मुंबई से जुड़ते थे। तो एक छोटी सी रचना बनाई है आज मैंने, मत कुरेदो। मत कुरेदो बुझी हुई इस आग को, वाह क्या बहुत कहना। खूब। मत कुरेदो बुझी हुई इस आग को, यूं ही शांत और सुषुप्त पड़े रहने दो। न जाने कब से जलती रही होगी अंतस की पीड़ा मध्यम मध्यम आंच से। क्या बात। शांत निर्वाद पड़ी रहने दो कुछ पल, वाह सनय सनय उभर जाएगी अंतस की पीड़ा। वाह। जब चलेगी ठंडी ठंडी पवन पुरवैया, वाह वह हो जाएगी स्वतः शांत स्वयं की। क्या बात। बहुत खूब। गर कुरेदा इस बुझी हुई आग को, न जाने कितने और जलेंगे तृण तृण से। वाह क्या बात है। जब चलेगी पवन पुरवैया शांत सुषुप्त पड़ी रहने दो, मत पुरे दो बुझी हुई इस आंख को। वाह धन्यवाद। बहुत अच्छे। कल्पनाओं का सचित्र वर्णन आपने जो किया। कल्पना मत कुरेदो बुझी हुई इस आग को, वरना बन जाएगी चिंगारी और फिर भड़क उठेगी। क्या बात है। आदरणीय त्रिपाठी जी चिंता मत करिए, ये जितने भी सारे लोग जुड़े हैं ये बिना कुरेदें तो मानेंगे नहीं, तो ये सब कुरेदेंगे। तो बहुत खूबसूरत रचना आपने पढ़ी, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं कि किसी ने कहा है कि फूल की लाश धूल होती है, फूल की लाश धूल होती है, प्रेम भंवरे की भूल होती है। धूल की लाश फूल होती है, प्रेम भंवरे की भूल होती है। हर रोज एक कली धूल में मिलने के लिए फूल होती है। वाह बहुत खूब। हर रोज एक कली धूल में मिलने के लिए फूल होती है। हमारी सारी भावनाएं, हमारी सारी कल्पनाएं जब सिमट कर शब्दों में आती हैं
तो कविता बन जाती है। और कविता हमारे मन का वह एकांतिक चिंतन है जहां हम घंटों घंटों बैठते हैं, उसे अनुभव करते हैं, उसे जीते हैं और तब अभिव्यक्त करते हैं। आइए हम सब रचनाकार जो इतना समय लगाकर, वक्त लगाकर अपनी सी कविता बनाते हैं, उस अपनी सी कविता को जब वो जन्म लेती है तो जाने कितनी बार निहारते हैं, कैसी है, कैसी लगती है। यह जो कैसी है और कैसी लगने की अनुभूति है, ये आप जैसे और हम जैसे श्रेष्ठ श्रोतागण तालियों से जब बताते हैं तो फिर गर्व से, गौरव से, स्नेह से, प्रेम से सिंचित हो जाती है हमारी वह रचना। आइए एक ऐसे रचनाकार से मिलाते हैं जिनका नाम है शिल्पी सिंह। शिल्पी सिंह जी अक्सर इसी तरह रचनाएं लिखती हैं, डूब कर लिखती हैं, एकांत में लिखती हैं और अपनी कविताओं से बातचीत करती हैं। जब आप इन्हें सुनेंगी तो ऐसा लगेगा कि शिल्पी सिंह जी कविता नहीं पढ़ रही बल्कि कविता से बात कर रही हैं। जोरदार तालियों से उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। स्वागत है शिल्पी जी। स्वागत बहुत स्वागत है शिल्पी। धन्यवाद सर। स्वागत है शिल्पी बहन। शिल्पी धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ और मैं अपनी रचना की प्रस्तुति करती हूँ सर, सुनिएगा। स्वागत है। धन्यवाद सर। आज भी याद है वो चेहरा, आज भी याद है वो चेहरा, आंखों पर हया का पर्दा फहरा, गेसुओं का ये बादल घनेरा, हाथों में होता हाथ वो तेरा, आज भी याद है वो चेहरा। वाह, ना होता कोई दुनिया का पहरा, कल होता कितना ही सुनहरा, छट भी जाए तम ये गहरा, जैसे जमी से उतरा हो कोहरा, आज भी याद है वो चेहरा। लब दोहराए नाम तेरा मेरा, सांसों की डोर से वक्त हो ठहरा, मंजिल दिखे दूर हो सहरा, मंजिल दिखे दूर हो सहरा, मिले उनसे यूं लहरा के लहरा, आज भी याद है वो चेहरा। बहुत खूब। वाह, छोड़ो बातों का क्रम ये अनेरा, हम्म, बाहु पाश फैला दो ये कनेरा, रुख में मिल हो हम हो इकहरा, ना सहर हो ना हो फिर सवेरा, ना सहर हो ना हो फिर सवेरा, आज भी याद है वो चेहरा। इन नैनों उन नैनों का हो उजेरा, नैनों में फैलता रहे ये कजरा, छुअन भर हर भाव हो सहरा, वाह, तुम में फिर ये अक्स है सबरा, आज भी याद है वो चेहरा, आज भी याद है वो चेहरा। वाह, धन्यवाद सर। बहुत खूब। बहुत खूब, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज भी याद है वो चेहरा। बहुत क्या खूब। बात है। बहुत खूब। बिना मूर्त के दीप जलाऊं कैसे होगा, तो चेहरा तो याद रखना पड़ेगा तभी दीप जलेगा। तो बिना मूर्ति के दीप जलाऊं कैसे होगा और बिना तुम्हारे गीत सुनाऊं कैसे होगा। बिना मूर्ति के दीप जलाऊं कैसे होगा और बिना तुम्हारे गीत सुनाऊं कैसे होगा। तुम रहकर पर्दों के पीछे बतियाते हो, तुम रहकर पर्दों के पीछे बतियाते हो, बिना तुम्हारे चित्र बनाऊं कैसे होगा, बिना तुम्हारे चित्र बनाऊं कैसे होगा। ये मेरी एक रचना थी बहुत पुरानी जिसकी पंक्तियां हैं जो मैं आपको दे रहा हूं। जी जी। एक ऐसे रचनाकार से आपको मिलाते हैं जो इसी तरह के चित्र बनाता है, कुछ अतीत के चलचित्र जिसमें भारत की संस्कृति होती है, भारत के 30 त्योहार होते हैं, जिनकी रचनाओं में भारत बोलता है, भारत कहता है, कौन देश की मर्यादा को छूकर आज कसम खाता है, कौन वेदना की घड़ियों में अपना जीवन दे जाता है,
कौन तमाशा तुझे बनाकर बेच रहा है देश, बता तू कौन रात की तन्हाई में तेरे गायन को गाता है। जो रात की तन्हाई में देश के गीत गाया करता थे, ऐसे डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हमारे बीच में हैं। आप बरेली से हैं, KVS में शिक्षक रहे हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं और भारतीय संस्कृति को और भारत के जो संबंध के ताने बाने हैं उनको जैसा का तैसा उकेरते हैं। आदरणीय राकेश शर्मा जी, आपका हार्दिक स्वागत। काव्य पाठ के लिए सादर आमंत्रण। स्वागत है भाई साहब। स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है सर। माइक ऑन नहीं है। माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए भाई साहब। प्रणाम करता हूँ आप सबको। दीक्षित जी को का विशेष आभार। रस परिवर्तन की दृष्टि से शबरी के प्रसंग को प्रस्तुत करना चाहता हूँ गीत के माध्यम से। स्वागत है। शबरी का नाम आते ही जूठे बेर याद आ जाते हैं, राम याद आ जाते हैं, नवदा भक्ति याद आ जाती है कि राम जी ने नवदा भक्ति शबरी को क्यों सुनाई, जबकि थोड़ी देर में उसने प्राण त्याग दिए थे। ये बाद में हम दीक्षित जी से पूछेंगे जी फुर्सत में। जी तो आइए, मुझे लगता है कि शबरी जैसी भक्ति, जैसा प्रेम की पराकाष्ठा और श्रद्धा की पराकाष्ठा, दोनों पराकाष्ठा मिल गई। मुझे लगता है नवदा भक्ति शबरी में शामिल हो गई। ज्ञानी से बोल भगवत प्यारा, ये सिद्ध कर दिया तुलसी ने। जी स्वागत। तो आइए, अधिक समय लेते हुए कि दशरथ नंदन रघुकुल चंदन आए प्रभु श्री राम, शबरी मगन हुए। दशरथ नंदन रघुकुल चंदन आए प्रभु श्री राम, शबरी मगन हुए। कई जन्मों से वन में बैठी, कई जन्मों से वन में बैठी, शबरी प्रभु इंतजार में। कई जन्मों से वन में बैठी, शबरी प्रभु इंतजार में। वचन निभाने आते होंगे मन में इसी विचार में, हो गई आज पूर्ण काम, शबरी मगन हुई। दशरथ नंदन रघुकुल चंदन आए प्रभु श्री राम, शबरी मगन हुई। बड़े भाग्य में प्रभु जी आए, बड़े भाग्य में प्रभु जी आए। चलकर इतनी दूर से कहाँ बैठा हूँ कैसे खिलाऊं, मैं हूँ बड़ी मजबूर से। कहाँ बैठा हूँ कैसे खिलाऊं, मैं हूँ बड़ी मजबूर से। मेरे मीठे में तमाम, शबरी मगन हुई। दशरथ नंदन रघुकुल चंदन आए प्रभु श्री राम, शबरी मगन हुई। अरे सच कहता मैं तुझसे मिलने, तुझसे मिलने। राम जी कहते हैं सच कहता मैं तुझसे मिलने आया हूँ इस बार में। सच कहता हूँ तुझसे मिलने आया हूँ इस बार में। और तेरे जैसे भक्तों के लिए लेता हूँ अवतार में। अरे तज देता अपना धाम, शबरी मगन हुई। दशरथ नंदन रघुकुल चंदन आए प्रभु श्री राम, शबरी मगन हुई।
अरे सहज भक्ति का मार्ग बताया राम जी ने, जल के जीव का सहज भक्ति का मार्ग बताया राम ने, जल के जीव का सहज भक्ति का मार्ग बताया राम ने, जल के जीव का। और सीता हरण सुन मार्ग बताया सबरी ने सुग्रीव का, सीता हरण सुन मार्ग बताया सबरी ने सुग्रीव का। करना होगा संग्राम सबरी मगन हुई, रघुकुल चंदन दशरथ नंदन आए प्रभु श्री राम सबरी मगन। अंतिम है, स्वागत है। अच्छा माँ जाना मुझको, जाना मुझको, अच्छा माँ जाना मुझको, चलना सुबह और शाम रे। अच्छा अब जाना मुझको, चलना सुबह और शाम रे। अरे तेरे बिना अब मैं न जीऊंगी, ले चल मुझको राम रे। तेरे बिना अब मैं न जीऊंगी, ले चल मुझको राम रे। अरे चल पहुंचा दो निज धाम सबरी मगन हुई, दशरथ नंदन रघुकुल चंदन आए प्रभु श्री राम सबरी मगन हुई। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सबका। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, सुंदर। मगन हुई। सबरी और राम की प्रीत या सबरी और राम की भक्ति क्या है? भक्ति थी या प्रीति थी? किसी ने पूछा प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है? तो लोगों ने कहा कि भक्ति में प्रेम है और प्रेम में भक्ति है। तो उन्होंने कहा न प्रेम में भक्ति है और न भक्ति में प्रेम है। भक्ति अपनी स्वतंत्र सत्ता है और प्रेम अपनी स्वतंत्र सत्ता है, लेकिन दोनों इतने करीब हैं कि एक छोटी सी बात ने दोनों को अलग अलग कर दिया है। कोई व्यक्ति जिससे प्रेम करता है वह सोचता है कि जिसे मैं प्रेम करता हूं उसे दुनिया का कोई व्यक्ति प्रेम न करे, दूसरा प्रेम न करे। इसकी स्वतंत्रता वो नहीं देता। लेकिन भक्त जिसकी भक्ति करता है वो कहता है कि मैं जो मेरा भगवान है उसको सैकड़ों लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग उसकी भक्ति करें। तो प्रेम प्रतिबद्धता है, लेकिन भक्ति स्वतंत्रता है। तो यह जो प्रेम है सबरी का या भक्ति है सबरी की, जब हम तलाश करते हैं तो सबरी जो है भक्त की श्रेणी में आती है। आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी और अद्भुत प्रस्तुति आपकी। आज तत्कालीन भक्ति को या तत्कालीन प्रेम को किसी भी विषय के साथ जोड़कर प्रस्तुत करना आज की पीढ़ी के सामने बहुत आवश्यक है, ताकि वो इन सारी चीजों के अंतर को समझ सके। आप जैसे श्रेष्ठ रचनाकार जब भारतीय संस्कृति के इस पक्ष को प्रस्तुत करते हैं तो लगता है कि रचना अपना जो है महत्व प्रतिपादित कर रही है, सार्थक हो रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसे और रचनाकार से मिलाते हैं जो अक्सर कहता है मेरा जिक्र अंजुमन में कोई खास बात होगी। मेरा जिक्र अंजुमन में कोई खास बात होगी। क्या कहा? फिजा चमन में कोई खास बात होगी। क्या बात। सुकरात और मीरा बिस पी गए न बोले। सुकरात और मीरा बिस पी गए न बोले, क्या जुबान थी दहन में कोई खास बात होगी। क्या जुबान थी दहन में कोई खास बात होगी। ऐसी रचनाकार हमारे इस पटल पर जुड़ी हैं। जब पढ़ती हैं तो उनकी रचनाओं में कोई खास बात होती है। आदरणीय सीमा नयन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बार जोरदार तालियों से सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आपका स्वागत है सीमा जी। बहुत बहुत स्वागत है सीमा जी। हम सब जानते हैं, बहुत स्वागत है। बहुत सारे पटलों पर पढ़ती हैं
और बहुत सारी भाषाओं में लिखती हैं, हिंदी, क्या बात। फारसी, उर्दू। और जब आप छंद लिखती हैं, वंद लिखती हैं, तो लगता है कि आप ठेठ 100% हिंदी की रचनाकार हैं। लेकिन जब आप उर्दू और फारसी में लिखती हैं, तो लगता है कि आप 100% उर्दू और फारसी की रचनाकार हैं। क्या फर्क बात। करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन किसी का भी किसी भाषा पर इतना नियंत्रण बहुत 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 कठिन है। लेकिन इस कठिनाई को इतनी सरलता से आप अभिव्यक्त करती हैं। आप एक श्रेष्ठ रचनाकार हैं, हमारे पटल पर पधारी हैं। आपका सम्मान सहित हम आग्रह करते हैं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय सीमा जी। बहुत शुक्रिया सर, इतने सुंदर स्वागत शब्दों है को मैम। बुलाने। स्वागत है सीमा जी। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा कि बहुत कम शब्दों में आप बहुत विशेष बना देते हैं एक आम से आदमी को, तो ये आपकी विशेषता है, आपके संचालन की सर। बहुत शुक्रिया इतने सुंदर शब्दों में बुलाने के लिए। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। और मैं अपनी छोटी छोटी 2 गजलों से आपको जोड़ती हूँ। जी, स्वागत। शेर देखिएगा कि टूटने हैं जो मरासिम वो निभाते क्यों हो, वाह। टूटने हैं जो मरासिम वो क्यों हो, वाह। तुम जाता है उसे पास बोलते क्यों हो, टूटने हैं निभाते आता है उसे पास बुलाते क्यों हो, मामूल नहीं हो तो बिगड़ती चीजें, वक्त माकूल नहीं हो तो बिगड़ती चीजें, वक्त माकूल नहीं हो तो बिगड़ती चीजें, तूफान में चिरागों को जलाते क्यों हो, बहुत खूब। तूफान में चिरागों को जलाते क्यों हो। शेर है कि तुम हमारे हो फकत ये है नवाजिश हम पर, तुम हमारे हो फकत ये है नवाजिश हम पर, तुम हमारे हो फकत ये है नवाजिश हम पर गिला हम पे ये एहसान जताते क्यों हो, बहुत सुंदर। पर गिला हम पे ये एहसान जताते क्यों हो। बहुत सुंदर। और एक कक्षा से देखिएगा, दिल ही टूटा है बड़ी बात भला क्या इसमें, दिल ही टूटा है बड़ी बात भला क्या इसमें, दिल ही टूटा है बड़ी बात भला क्या इसमें, आसमान कैसे सर पे उठाते क्यों हो, आसमान के ऐसे सर पे उठाते क्यों हो। और माता है कि बात रखनी है जाने जो भी पोशीदा, बात रखनी है जमाने से जो भी पोशीदा, बात रखनी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई जी, कोई नहीं। और अभी वो नेटवर्क ठीक उनका होगा तो फिर से जोड़ेंगे उन्हें, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक नाविक जिसकी जिम्मेदारी होती है एक पार से दूसरे पार तक ले जाने की, उसे पता होता है कि नाव को कहां से किस स्थान से ले जाना है। रंग जी से अक्सर लोग कहते थे कि आप गजलें लिखते हैं और हिंदी में गजलों को लिख रहे हैं। ये दौर जो है बहुत कठिन है, तो
अक्सर वो कहते थे कि कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम। वो कहते थे कि हम किसी से पीछे नहीं है। कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम, जो रहे आगे उन्हीं से प्रेरणा लेकर, और जो रहे पीछे उन्हें नव चेतना देकर। रंग ऐसे हैं कि सब पर छा रहे हैं हम, कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम। काव्यांगन के पटल पर भी जो रंग बनकर सब पर छा रहा है, और जो अक्सर काव्यांगन की नाव को चला रहा है, और जो कभी इस किनारे से उस किनारे तक और कभी उस किनारे से इस किनारे तक ले जा रहा है, ऐसा एक अद्भुत व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़ा है, जिनका नाम है आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी। जोरदार तालियों से सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और उनसे अनुरोध आपका स्वागत है। और नमस्कार, वंदन करता हूँ आपका भाई साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी सुंदर सी रचनाओं से हम सबको आनंदित करें। आदरणीय त्रिवेदी जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए, आज की 99वीं गोष्ठी का हमारा गौरव आपने बढ़ाया। 4 लाइन देखिएगा कि संबंधों के अनुबंधों की हंसती हुई पुकार है आंसू। संबंधों के अनुबंधों की हंसती हुई पुकार है आंसू, और आंखों से बहती निर्झरनी उसकी लय और ताल है आंसू, उसकी लय और ताल है आंसू। अनुरोध करता हूँ माइक आप लोग बंद कर लें अपना। कि व्यथा स्वयं ही चुरा ले गई आंखों की बहती सरिता को, और भाव भरे विश्वालिंगन में गति मिलती मेरी कविता को। आप मुझे आहत कर देते, निष्ठुर बनकर सब कह लेते, भाव सिंधु से मोती बनकर मन में रहते फिर भी आंसू, मन में रहते फिर भी आंसू। कि सरल हृदय की इस पीड़ा में भावों की तलवार है आंसू। मधुमय जीवन के हर क्षण की मात्र यही तो याद है आंसू, मात्र यही तो याद है आंसू। कि जीवन के हर क्षण में मैंने, जीवन के हर क्षण में मैंने स्मृतियों का तार बुना, कर्म और विधिना के संग में जीवन का हर गीत सुना, जीवन का हर गीत सुना। कुशल कलाओं में पारंगत, भाव सिद्ध मैं कलाकार हूँ। कुशल कलाओं में पारंगत, भाव सिद्ध मैं कलाकार हूँ। लेकिन फिर भी रोक न पाया, शब्द बाण से निकले आंसू, शब्द बाण से निकले आंसू। कभी दिखाते कभी छुपाते, जीवन की रसधार है आंसू, और जीवन की रूपी भवसागर रसधार है।
शब्दों की पतवार है आंसू, शब्दों की पतवार है आंसू, कि हृदय लगा कर जिनको समझा, हृदय लगा कर जीवन समझा, जीवन ज्योति जलाई हमने, और एक हथेली के अनुबंधों की क्या लाज निभाई तुमने, निष्ठुर बन मत प्रेम करो तुम, प्रेम का मान करो न करो, और उन बीती बातों की यादें बुझते दीप का घी है आंसू, बुझते घी का तेल है आंसू, कि मन की कुंठाओं के कारण जीवन के अभिसार है आंसू, और तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं है, कोमल मन के भाव है आंसू, कोमल मन के भाव है। क्या बात, बहुत तो दीक्षित जी यदि अनुमति दें तो केवल 4 लाइनें और पढ़ना चाहता हूँ। 2 शेर जी, हैं। स्वागत है, स्वागत है। जब से नजर मिली ये कहानी शुरू हुई, चेतना जी आपकी वजह से ही मैं गजल में, आप गजलकारा हैं बहुत अच्छी, तो मैंने कहा अरे अरे बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद, बिल्कुल आप सुनाइए। जब से नजर मिली ये कहानी शुरू हुई, हर वक्त उसकी याद भी आनी शुरू हुई, क्या कहने, कि बीती तमाम उम्र हमें तब मिला है वो, बीती तमाम उम्र हमें तब मिला है वो, अब लग रहा कि फिर से जवानी शुरू हुई। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। ये जिंदगी की धूप बहुत तेज थी मगर, ये जिंदगी की धूप बहुत तेज थी मगर, गुर्बत में उसकी रात सुहानी शुरू हुई, क्या बात, क्या बात। गुर्बत में उसकी रात सुहानी शुरू हुई, बिछड़ा था जो जहां पे वहीं हम भी, बिछड़ा था जो जहां पे वहीं हम अभी खड़े, फिर आज तेरी बात पुरानी शुरू हुई, फिर जिक्र था तवील दौरे हिज्र का चला, हर वाह। गम की फिर से याद दहानी शुरू हुई, कि शहमात इश्क में है, शहमात इश्क में है, मिली कब किसे यहाँ, अब बादशाह चुप है तो रानी शुरू हुई, क्या कहने, अब बहुत बादशाह चुप है तो रानी शुरू हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीक्षित जी। रमापति जी, बहुत सुंदर, बहुत सहज, बहुत सुंदर बहुत रचना थी आपकी। आइए आपको धन्यवाद देते हुए और सीमा जी को पुनः जोड़ते हैं। नेटवर्किंग थोड़ी सी दिक्कत नेटवर्क की वजह से हुई थी। आदरणीय सीमा नयन जी, सुन पा रही हैं आप हमें? कर रहा हूँ। और मैं एक दार्शनिक बात कह रहा था, एक चिंतन कह रहा था। हम इस संसार के अंदर आते हैं और निश्चिंत होकर आते हैं, लेकिन संसार में आकर बहुत सारे बंधनों के बीच में बंध जाते हैं और फिर उनसे मुक्त होना नहीं चाहते। हम उनको सच समझने लगते हैं। ऐसा ही एक विचार मैं अपनी रचना के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहा हूं
और आपको अच्छा लगे तो जरूर एक बार सराहिएगा। पंछी उड़ जा दूर गगन है, बहुत सुंदर। पंछी उड़ जा दूर गगन है, पंख फैलाए देख जग अपना, पंख फैलाए देख जग अपना, पिंजरे में मत देख तू सपना, पिंजरे में मत देख तू सपना, सांस उधारी की है तेरी, होकर कैद मगन है, पंछी उड़ जा दूर गगन है, पंछी उड़ जा दूर गगन है। एक घूंट पानी और टुकड़ा, एक घूंट पानी और टुकड़ा, पिंजरे में होता नहीं दुखड़ा, एक घूंट पानी और टुकड़ा, पिंजरे में होता नहीं दुखड़ा, अखियां खोल देख तू पगले, अखियां खोल देख तू पगले, नदिया बहुत सुंदर। साथ है, पंछी उड़ जा दूर गगन, पंछी उड़ जा दूर गगन है। बहुत अच्छे। धूप तुझे संदेश लाती, धूप तुझे संदेश लाती, हवा मुक्ति के गीत सुनाती, धूप तुझे संदेश लाती, हवा मुक्ति के गीत सुनाती, बदरा झूम झूम कहता है, बदरा झूम झूम कहता है, बंधन ही भटकन है, पंछी उड़ जा दूर गगन। पंछी उड़ जा दूर गगन है। और देखिए अंतिम देखिए, और इस पूरी कविता का संदेश अंतिम 4 लाइन में है, और सच बात यह है कि जीवन का संदेश भी यही है। मत डर मोह छोड़ पिंजरे का, मत डर मोह छोड़ पिंजरे का, बाहर नहीं है कोई खतरा, बाहर नहीं है कोई खतरा, मत डर मोह छोड़ पिंजरे का, बाहर नहीं है कोई खतरा, मरना है इसके भी अंदर, मरना है इसके भी अंदर, फिर क्यों ये उलझन है, पंछी दूर गगन। दूर गगन है, पंछी उड़ जा दूर गगन है, पंख फैलाए देख जग अपना, पिंजरे में मत देख तू सपना, सांस उधारी की है तेरी, होकर कैद मगन है, पंछी उड़ जा दूर गगन। बहुत खूब। बहुत वाह वाह, बहुत सुंदर। आपने बिल्कुल आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा के साथ पद शैली में बहुत सुंदर अपनी लाइनों को बहुत बहुत सुंदर रचना। आप दार्शनिक, बहुत सारा स्नेह, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्रेम इस काव्यांगन के साथ जिस घनिष्ठता के साथ जुड़ा है, आप यकीन मानिए यह काव्यांगन आप सबके परिश्रम और विश्वास के कारण आज निरंतर ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। हम 14 और 15 दिसंबर को प्रत्यक्ष रूप से मिल रहे हैं। काव्यांगन परिवार के अधिकतम सदस्य 14-15 दिसंबर को एक पावन तीर्थ सुकर क्षेत्र सोनू जी की धरती पर 2 दिन साथ साथ रहेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, कभी काव्यांगन की तो कभी कविता की, कभी किताबों की तो कभी दर्शन की, साथ खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे और तीर्थाटन भी करेंगे।
ये 99 एपिसोड और 100वां एपिसोड भी 14-15 तारीख को वहीं प्रत्यक्ष रूप से होगा। आप सब आमंत्रित हैं, निश्चित रूप से आइए, हम आपके स्वागत के लिए तत्पर हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं। अगले शनिवार फिर 100वां एपिसोड पूरा करने के बाद नए सिरे से शुरू करेंगे अपनी इस काव्य यात्रा को आप सभी नए मित्रों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद।